नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। जैसा कि आपको पता है कि सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। किसानों ने कहा है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के लिए दिल्ली पुलिस ने आखिरकार इजाजत दे दी है। 5 राउंड की बातचीत के बाद पुलिस ने मंजूरी दी है। बता दें, ट्रैक्टर परेड में लगभग 1 लाख से अधिक ट्रैक्टर शामिल होने की बात कही जा रही है। इसमें लगभग 100 किलोमीटर का रास्ता तय किया जाएगा। किसान ट्रैक्टर की झांकी निकालेंगे। इस दौरान किसान तिरंगा हाथ में लिए होंगे। किसानों ने शुक्रवार को सिंघू बॉर्डर पर एक शख्स को पकड़ा था। प्रेस वार्ता के दौरान उसने दावा किया था कि उसके साथियों को राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैक्टर परेड के दौरान कथित तौर पर पुलिसकर्मी बनकर भीड़ पर लाठीचार्ज करने को कहा गया था और 4 किसान नेताओं को शूट करने का भी आदेश था। लेकिन अब कथित शूटर ने यू टर्न लेते हुए प्रदर्शनकारी किसानों को ही निशाने पर ले लिया है। सामने आए एक वीडियो में उसने कहा है, मैंने सिर्फ इतना झूठ कहा कि यहाँ कोई लड़की छेड़ रहा है। इसके बाद प्रदर्शनकारी मुझे ले गए और कैंप में पैंट उतारकर खूब मारा। ट्रॉली में उल्टा लटकाकर भी पीटा गया। शख्स ने कहा कि अगले दिन मुझसे कहा गया कि जो कहा जाएगा वही करना होगा। मैंने इसे मान लिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों के समर्थन में और तीनों नए कृषि कानूनों के विरोध में सड़कों पर उतरे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज और ठंडे पानी की बौछार की। किसानों के समर्थन में ये सभी राजभवन की ओर मार्च कर रहे थे। कांग्रेसी राजभवन का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बीच रास्ते में ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत 20 नेताओं को एहतियातन हिरासत में ले लिया। पुलिस ने कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह और कुणाल चौधरी को भी हिरासत में लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुस्सा हो गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब वो मंच पर भाषण देने पहुंची तो नारेबाजी शुरू हो गई। लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि किसी को बुलाकर उसका अपमान करना ठीक नहीं है, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। ममता ने कहा कि मुझे लगता है कि सरकार के कार्यक्रम की कोई मर्यादा होनी चाहिए। ये सरकार का कार्यक्रम है, किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है। यह सरकार और लोगों का प्रोग्राम है। मैं तो प्रधानमंत्री जी और संस्कृति मंत्रालय की आभारी हूँ कि आप लोगों ने कोलकाता में कार्यक्रम आयोजित किया, लेकिन किसी को आमंत्रण देकर उसे निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों से कहती हूँ कि इसके विरोध में मैं कुछ नहीं बोलूँगी। जय हिंद, जय मांगला। बता दें, इस दौरान पीएम मोदी मंच पर मौजूद थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज कोलकाता में आना मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला है। बचपन से ही जब भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना, मैं किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहा, इस नाम से एक नई ऊर्जा से भर जाता था। पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने से पहले ममता बनर्जी ने नेताजी को लेकर बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने नेताजी की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने और उनके नाम पर राष्ट्रीय स्मारक बनाने में नाकाम रही केंद्र सरकार को घेरा। ममता ने साथ ही कहा कि आप नई संसद का निर्माण कर रहे हैं, नए विमान खरीद रहे हैं, लेकिन नेताजी के नाम पर कोई स्मारक क्यों नहीं है। कोलकाता में 6 किलोमीटर लंबे मार्च के बाद ममता ने ये तीखे सवाल दागे। ममता ने कहा कि आप किसी भी पोर्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैंने खुद राजीव गांधी से कहकर कोलकाता एयरपोर्ट का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस करवाया था। शनिवार को असम के शिवसागर जिले में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को भूमि आवंटन का प्रमाण पत्र दिया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा, आज असम की हमारी सरकार ने आपके जीवन की बहुत बड़ी चिंता दूर करने का काम किया है। 1 लाख से ज़्यादा मूल निवासी परिवारों को भूमि के स्वामित्व का अधिकार मिलने से आपके जीवन की एक बहुत बड़ी चिंता अब दूर हो गई है। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए नॉर्थ ईस्ट का तेज विकास आवश्यक है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान का आज आगाज कर दिया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो पाना चाहते हैं उसके लिए वो सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करते हैं। वो सोचते हैं क्योंकि वो तमिलनाडु की सरकार को नियंत्रित करते हैं, इसलिए वो तमिलनाडु के लोगों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव इस साल अप्रैल मई में होना है। उन्होंने अपने 3 दिनों के दौरे का कोयम्बटूर से आगाज किया है। वह एक खुले वाहन में सवार होकर जनता से रूबरू हुए। लॉकडाउन के कारण पहले से परेशान आम आदमी पर अब पेट्रोल डीजल की कीमतों की मार पड़ रही है। लगातार बढ़ रही कीमतों के कारण पेट्रोल डीजल की कीमतें फिर से आसमान पर पहुंच गई हैं। आज लगातार दूसरे दिन भी सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा कर दिया है।
जिसके कारण मुंबई में पेट्रोल 1 लीटर 92 रुपये 28 पैसे का हो गया है और डीजल की कीमतें भी 82 रुपये 66 पैसे हो गई हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में 1 रुपये पेट्रोल की कीमत 85 रुपये 70 पैसे हो गई और डीजल की कीमत 75 रुपये 88 पैसे हो चुकी है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने एम्स के सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माना न भरने पर 1 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। भारती पर एम्स कर्मचारी से मारपीट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले पर दिल्ली की अदालत ने यह फैसला दिया। हालांकि कुछ देर बाद ही आप विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से 20,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी और फेफड़े का इन्फेक्शन भी बताया जा रहा था। सेहत में सुधार ना होने पर रिम्स में एक स्पेशल वार्ड बनाया गया और उन्हें दिल्ली एम्स के लिए रेफर कर दिया गया है। गुरुवार शाम को ही लालू यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती कराया गया था। कल शाम राबड़ी देवी भी पटना से रिम्स पहुंची थी। भारत में एक दिन में 14,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 152 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,06,39,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,53,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,85,000 से अधिक हैं। इसके अलावा अभी तक देश भर में 13,90,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।